कर्नाटक हार के बाद मोदी ने लिया सबसे बड़ा फैसला। अब यूपी के लिए करेंगे यह काम। मोदी के इस फैसले से सीएम योगी आदित्यनाथ भी रह गए दंग। पीएम मोदी और अमित शाह ने 2024 चुनाव को लेकर तैयार किया बहुत बड़ा प्लान। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खूब मेहनत की थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 22 रैलियां और रोड शो किए। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने मेहनत में कोई कमी छोड़ी, यह कहना भी सरासर बेईमानी होगी। तीनों दलों ने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन क्योंकि इस बार कांग्रेस की पॉलिसी उसके हक में काम कर गई, जिससे जीत उसी की हो गई। फिर खड़गे का कर्नाटक के जमीन से होना भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बाकी सिद्धारमैया और डी शिव कुमार की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ कांग्रेस के पास जीत की सारी वजह तो वही थी, दूसरी तरफ बीजेपी के पास कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा तक नहीं था, येदियुरप्पा को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन फिलहाल जांच के दायरे में है, लिहाजा बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 135 सीटें लाकर कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के खाते 65 सीटें गयी, जबकि जेडीएस को 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कर्नाटक तो अगले 5 साल के लिए बीजेपी के हाथ से निकल गया है, लेकिन अभी कई और राज्यों के साथ साथ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहेगी, लिहाजा खुद पीएम मोदी ने खाका तैयार कर लिया है। सिर्फ रैलियां ही नहीं, बल्कि इन रैलियों में उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनको आधार बनाकर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी ने अभी से अपना मिशन 2024 शुरू कर दिया है। इसके लिए उसकी नजरें सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर अटकी है। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, तो बस कुछ ऐसा ही है। वैसे भी यूपी से थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि पूरी 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसीलिए मोदी की नजरें योगी की यूपी पर है और इसी को लेकर नया मास्टर प्लान बनाया गया है। बहुत जल्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों यूपी का दौरा करने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दोनों दौरा करेंगे। जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ग्राउंड का भूमि पूजन भी अगस्त से सितंबर के बीच किया जाना है। आगरा में मेट्रो रेल के संचालन का उद्घाटन भी शामिल है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसका लोकार्पण इसी साल नवंबर में होना है। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इनमें शामिल है। इन परियोजनाओं से यूपी के विकास को गति मिलेगी और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होगा। वैसे कर्नाटक में भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन यूपी के नगर निकाय चुनावों में उसने किला फतेह किया है। यह जीत बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। वैसे भी नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था और यह सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत लिया है और बाकी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है। अब यूपी को पूरी तरह से फतह करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह कुछ जरूरी कदम उठाने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी हर महीने यूपी के दौरे पर आएंगे और जन संवाद के जरिए मूल मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी की तरफ से आयोजित लगभग हर कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, मंच से विरोधियों को ललकारेंगे, साथ ही जनता के बीच अपनी लहर को बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजरें पिछली बार हारी हुई सीटों पर ही रहेंगी। सीटों के समीकरण को देखते हुए बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसे खुद जेपी नड्डा मॉनिटर करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा के कंधों पर संगठन से जुड़े अभियानों को संभालने की जिम्मेदारी भी होगी। अब देखना होगा बीजेपी का यह मास्टर प्लान साल 2024 के इलेक्शन में फायदा पहुंचा पाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हर महीने पीएम मोदी का यूपी दौरा होगा तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की हो पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।